अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक शॉप पे सेल्स कैसे लेनी है। आपने अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग की हो और अच्छी लिस्टिंग बनाई हो तो टिकटॉक शॉप पे सेल लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारी गेम एट द एंड प्रोडक्ट की ही होती है। हम टिकटॉक शॉप की सेल्स की स्ट्रेटजीज को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक होगी पेड और एक होगी ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सेल्स पे। ऑर्गेनिक सेल्स लेने के तीन तरीके हैं। बायर अकाउंट पे वीडियोस पोस्ट करके, वही अकाउंट जो कि आप लोगों ने यूके की सिम अपनी मोबाइल में डाल के बनाया है। उसके बाद कीवर्ड्स अच्छे डाल के, कीवर्ड्स हम जो एनालिटिक्स टैब से देखेंगे। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रमोशंस लगा के, जैसे कि फ्लैश सेल्स और फ्री शिपिंग। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक सेल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर अकाउंट की वीडियोस के बारे में। बायर अकाउंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट की डेली 3 वीडियोस अपलोड करनी है। उनको आपने डिफरेंट टाइम्स पे अपलोड करना है। जैसे अगर यूके के टाइम की बात करें तो 4, 8 और 12, ये मैं शाम टाइम की बात कर रहा हूँ। अब वीडियोस बनाने के 2 से 3 मेथड्स हैं जो कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। कुछ सेफ है और कुछ रिस्की हैं। पहला है एडिटेड वीडियोस, जिधर मैं इंटरनेट से वीडियोस दूसरे लोगों की उठाता हूँ, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। उन वीडियोस को उठाता हूँ, कैपकट पे अपने हिसाब से एडिट करता हूँ और फिर पोस्ट करता हूँ, ताकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। अगर मैं डायरेक्ट किसी की भी वीडियो उठा के पोस्ट कर दूंगा तो उससे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और मेरी वीडियो रिमूव हो जाएगी। इससे आपके बायर अकाउंट पे वायलेशन लगती है, और अगर आपके बायर अकाउंट पे इकट्ठी 3 वायलेशंस लग जाए तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है। और आप एक सेलर सेंट्रल पे 3 बार बायर अकाउंट को रिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद वो भी ऑप्शन खत्म हो जाती है। इसलिए कॉपीराइट स्ट्राइक से हम बिल्कुल दूर रहेंगे। ये एडिटिंग वाला मेथड अच्छा है लेकिन रिस्की है। टिकटॉक का एआई इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो इन एडिटेड वीडियोस को भी पकड़ लेता है अगर वो परफेक्टली एडिटेड नहीं है। तो अगर आप लोग ये वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एडिटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एआई वीडियोस पे। आप अपने प्रोडक्ट की डिफरेंट वीडियोस बना सकते हैं एआई के थ्रू। जैसे कि आप टिकटॉक का बिल्ट इन शॉपेबल वीडियोस का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गूगल VO3 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह इंटरनेट पे बेशुमार एआई टूल्स हैं। टिकटॉक का शॉपेबल वीडियोस वाला टूल कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है यूजीसी कंटेंट, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट को दराज या एली एक्सप्रेस पे सर्च करके अपने घर में मंगवा सकते हैं। उसके बाद आप उसके शॉर्ट्स लेके उसकी एक वीडियो बनाएं और उसको पोस्ट करें। इसमें 1% चांस नहीं है कि आपको वायलेशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको मैं दराज या अली एक्सप्रेस से अपने घर पे मंगवाऊंगा और इसकी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के सिनेमैटिक शॉट्स भी लूंगा और उनको अपलोड करूंगा। इसमें आप वॉइस ओवर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी आइडिया आप लोग अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके इन प्रोडक्ट की वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सेल्स के लिए सेकंड मेथड था हमारा कीवर्ड्स। मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज की भी वीडियो में कीवर्ड्स निकालना सिखाए थे, और अब एनालिटिक टैब से भी कीवर्ड्स निकालना सिखाऊंगा, जिससे आप अपनी लिस्टिंग को और इनहेंस और मेच्योर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सेल चैनल की, जो कि है फ्लैश सेल और फ्री शिपिंग। इससे मोस्टली लोगों को बगैर बायर अकाउंट पे वीडियोस पोस्ट किए भी ऑर्गेनिक सेल्स आ जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रमोशंस और फ्री शिपिंग कस्टमर की साइकी को अट्रैक्ट करती है। इसमें भी मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं। अब बहुत भाषण हो गया, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग एडिटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने टीमू खोल लेना है। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप लोगों ने वो सर्च कर लेनी है। जैसे अगर मेरी पेट हेयर रिमूवर ग्लव है, मैं इसको सर्च कर लूंगा। अब अगर यहाँ पे आप देख सकें तो हर टीमू की जो लिस्टिंग है उस पे सेलर ने एक एक वीडियो लगाई हुई है। यहाँ से भी आप डिफरेंट वीडियोस उठा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी लिस्टिंग खोलें, कोई भी एक लिस्टिंग हम खोल लें और हम इसके टाइटल को कॉपी करके यूट्यूब पे ले जाकर हम इसको पेस्ट करें टाइटल को, तो हमारे पास इसकी बहुत सी वीडियोस आ जाएंगी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, शॉर्ट्स में भी आ गई, यहाँ पे भी, और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी आ जाती हैं। इसको आप लोगों ने सिंपली करना ये है, गूगल क्रोम पे आप लोग जाके लिखें कि यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, इसका लिंक अटैच करें वहाँ पे, और एक MP4 फाइल में वीडियो को डाउनलोड कर लें। उसको आपने कैपकट में लेके जाना है, और हर वीडियो, अब जिस तरह अगर आप लोगों ने 3 वीडियोस डाउनलोड की हैं तो आपने हर वीडियो में से 4-4 सेकंड का क्लिप निकालना है और उनको आपस में कंबाइन करके एक अपनी वीडियो बना लेनी है। सिंपल है, एडिटिंग कट्स लगाने हैं और उन कट्स को आपस में जोड़ देना है। याद रखिएगा, एक वीडियो में से आपने एट अ टाइम 4 सेकंड से ऊपर का क्लिप नहीं यूज करना। उससे ये होता है कि आप लोगों को कॉपीराइट आ जाता है। तो 4-4 सेकंड पर वीडियो क्लिप निकालना है, उनको जोड़ना है और एक अपनी वीडियो बना लेनी है। उसके पीछे जो बैकग्राउंड पे सॉन्ग्स वगैरह हैं उसको आप लोगों ने म्यूट कर देना है,
और उसके बाद आप लोग अपना एक वॉइस ओवर लगा सकते हैं, एआई से जनरेट करवा सकते हैं वॉइस ओवर। कैपकट के अंदर भी ऑप्शन है, आप वॉइस ओवर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, कैप्शंस लगा सकते हैं, डिफरेंट अपनी उसमें क्रिएटिविटी यूज करके उसको आप लोगों ने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और सिंपली बायर अकाउंट पे अपलोड कर देना है। अब पहला तो तरीका हो गया ये। अब उसके बाद है सेकंड तरीका जो कि है एआई वीडियोस। उसमें हमें सेलर सेंट्रल में, अपने टिकटॉक शॉप के सेलर सेंट्रल में ही एक बिल्ड इन टूल मिला हुआ है शॉपेबल वीडियोस के नाम से। वो भी बेसिकली यही करता है कि आप उसको सिर्फ डाउनलोडेड वीडियोस दे देते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने पहले डाउनलोड की वीडियोस, आप उसको डाउनलोडेड वीडियोस दे देते हैं और वो एआई के थ्रू कैपकट पे खुद ही एडिट करके तो उसको आपके लिए वीडियो जनरेट कर देता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेल सेंट्रल पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लाइव एंड वीडियो के टैब में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास शॉपेबल वीडियोस की टैब है, हम इसको खोल लेंगे। अब यहाँ पे ये हमारी लिस्टिंग्स हमें शो कर रहा है, हमने जिस भी प्रोडक्ट की वीडियोस बनानी है हम वो लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसने अपलोड एटलीस्ट 4 फोटोज ऑफ योर प्रोडक्ट, ये इसने हमारी लिस्टिंग में से उठा ली। उसके बाद ये कह रहा है कि आप 5 वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, तो जो हम लोगों ने वीडियोस डाउनलोड की हुई है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि हमने टीमू से उठाई थी या यूट्यूब से जिधर से भी उठाई थी, हम उनको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये एसेंशियल हैशटैग्स मांग रहा है, जो सेलिंग पॉइंट्स, सॉरी, तो ये ऑटो जनरेटेड ही होते हैं, तो इसको भी आप लोग एक दफा देख लीजिएगा, अगर इसमें आप लोगों ने कुछ एडिशन करनी है तो आप वो एडिशन भी कर सकते हैं। वीडियोस जब अपलोड हो गई यहाँ पे, तब आप लोगों ने यहाँ पे जनरेट वीडियोस को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शॉपेबल वीडियोस के एआई टूल ने हमें 5 वीडियोस जनरेट करके दे दी हैं। अब अगर हम इनको खोलें तो इसमें इसने कैप्शंस भी यूज किए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट वीडियोस थी उसको कंबाइन किया है और पीछे एक वॉइस ओवर भी लगाया है। अब अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज सुटेबल नहीं लगती तो आप उसको डायरेक्ट एडिट ऑन कैपकट में जाके एडिट भी कर सकते हैं। मसला जो इसमें ये आता है, इसमें डिफरेंट किस्म के साउंड्स आते हैं जो कि वॉइस ओवर के साथ अच्छे नहीं लग रहे होते। तो एडिट ऑन कैपकट में आप जाएंगे और सिंपली उन साउंड्स को रिमूव करके यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे डायरेक्टली, और फिर उसके बाद आप लोग अपने बायर अकाउंट पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग गूगल VO3 से भी अपनी एआई वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली सबसे पहले जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आके हम लोग सिंपली इसको एक अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर प्रोवाइड करेंगे और हम इसको यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे, जनरेट मी अ VO3 प्रॉम्प्ट फॉर दिस प्रोडक्ट। इसको जब हम एंटर करेंगे तो ये हमें एक प्रॉम्प्ट निकाल के देगा। उस प्रॉम्प्ट को हम लोगों ने सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, इधर से हम इसको कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे हम आके लिखेंगे फ्लो, फ्लो गूगल लैब्स, इधर हम डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, अब मेरा अकाउंट बना हुआ है। जब आप पहली दफा फ्लो पे अकाउंट बनाएंगे, VO3 पे अकाउंट बनाएंगे, तो आप लोगों को 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे। मेरे क्रेडिट्स खत्म हुए हैं, मैं आपको लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है। यहाँ पे जब टेक्स्ट टू वीडियो की ऑप्शन नजर आ रही है, इसको आप लोगों ने फ्रेम्स टू वीडियो पे कर देना है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट की पिक्चर दोबारा अपलोड कर देनी है, प्लस के आइकन पे जाके अपलोड करना है, एक प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर देनी है। जो प्रॉम्प्ट हमने चैट जीपीटी से निकाला है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 लाइंस आ रही हैं एंड पे सेटिंग्स, यहाँ पे हम इसका मॉडल जो है वो VO3 क्वालिटी पे कर देंगे और आउटपुट पर प्रॉम्प्ट रखेंगे हम 1 पे। इसको सिंपली हम लोगों ने सब चीजें करके एंटर दबाना है और हमारे पास एक एआई जनरेटेड वीडियो प्रोडक्ट की आ जाएगी। तो ये था सारा वीडियोस का पार्ट कि हम किस तरह की वीडियोस अपने बायर अकाउंट पे पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग एडिटेड वीडियोस कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम सेलर सेंट्रल का टूल कैसे यूज कर सकते हैं शॉपेबल वीडियोस बनाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम गूगल VO3 को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस के लिए। और लास्ट पे UGC कंटेंट, यानी कि जो हम कंटेंट खुद बनाएंगे अपना फिजिकल प्रोडक्ट अपने पास मंगवा के। तो इसमें जो सबसे सेफेस्ट वे है वो है UGC कंटेंट, जो कि कंटेंट हम अपना खुद बनाएंगे, इसमें वायलेशन का कोई चांस नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास एक चीज सेफ आती है वो है शॉपेबल वीडियोस। शॉपेबल वीडियोस भी अब अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह वीडियोस उठा के और अपलोड करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, उसमें से साउंड्स रिमूव कर देंगे, तो शॉपेबल वीडियोस पे भी सेफ ही है, लेकिन कभी कभार शॉपेबल वीडियोस पे भी वॉयलेशन टिकटॉक दे देता है। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी अपनी एडिटेड वीडियोस। उस पे भी सेम सीन है कि कभी कभार वॉयलेशन उस पे भी आ सकती है। और जो आजकल डेंजरस चीज है वो है VO3, क्योंकि VO3 से टोटल एआई जनरेटेड, इंसान भी एआई जनरेटेड होगा और प्रोडक्ट भी एआई जनरेटेड होगी। तो ये थोड़ा सा टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है।
इस पे हमारे पास ज्यादा रिस्क चांस है कि हमें वायलेशन आ सकती है। तो VO3 को आप लोगों ने तभी यूज करना है जब आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, आप लोगों को कहीं इधर उधर से प्रोडक्ट की वीडियोस नहीं मिल रही, तब उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज VO3 को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। इसमें आप लोग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को UGC ही रखें, वरना अगर आप शॉपेबल और एडिटेड वीडियोस भी लगाएंगे तो ये भी सेफ ही हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि इसमें भी वॉल्यूशन आ जाए। अब हम लोग एनालिटिक्स टैब में चलते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि आप लोग कीवर्ड्स के थ्रू कैसे ऑर्गेनिक सेल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिटिक्स टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट कार्ड का। यहाँ पे कीवर्ड्स रैंकिंग का ऑप्शन है। हम यहाँ पे डायरेक्ट हाई पोटेंशियल कीवर्ड पे जाएंगे। इधर आप लोगों ने अपनी कैटेगरी लगानी है, जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट की कैटेगरी है। और यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि जो इस टाइम मार्केट में इन है। आप इन कीवर्ड्स को इनसे, अगर आपका प्रोडक्ट इनसे रिलेट करता है इन कीवर्ड से, तो आप इनको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट टाइटल में ऐड कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी लिस्टिंग रैंक होगी। उसके अलावा अगर आपका गिफ्टिंग गिफ्टिंग प्रोडक्ट है, तो कोई भी अगर गिफ्टिंग ओकेजन आ रही है तो आप उसका कीवर्ड ऐड करें। और डिफरेंट जो है ना रिसर्च करें कीवर्ड्स पे, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स ऐड करेंगे अपनी लिस्टिंग पे, तभी आपकी लिस्टिंग रैंक होगी। अब हम अपनी प्रमोशन टैब में चलते हैं, जिधर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फ्लैश सेल्स में क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे। और हम लोगों ने साथ ही साथ फ्री शिपिंग भी ऑफर करनी है, जिससे हमें मैसिव ऑर्गेनिक सेल्स आ सकती हैं। फ्लैश सेल्स ऑर्गेनिक सेल्स चैनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्लैश सेल होती क्या है। फ्लैश सेल, कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट लगा सकता है। मिनिमम वो 10 मिनट्स तक लगा सकता है, और मैक्सिमम जो टाइम है वो 3 दिन तक लगा सकता है। और जब कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल का डिस्काउंट लगाएगा तो उसकी लिस्टिंग पे भी शो होगा, जैसा कि आपको साथ पिक्चर में भी शो हो रहा है। फ्लैश सेल बेसिकली कस्टमर की साइकी के साथ खेलता है। ऑब्वियसली अगर लिस्टिंग पे एक टाइमर शो हो रहा है और कस्टमर को भी पता है कि इस टाइम तक ही मैं इस प्रोडक्ट के डिस्काउंट को अवेल कर सकता हूं, तो वो विद इन उस टाइम फ्रेम के प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। अब फ्लैश सेल नॉर्मली तो लोग 3 दिन की चलाते हैं, लेकिन मेरी इसमें एक अलग स्ट्रेटजी है जिससे मुझे मैसिव ऑर्गेनिक सेल्स मिली है। और वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने फ्लैश सेल चलानी कैसे है। तो हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग का टैब है, इसको हम ओपन करेंगे। हमें नीचे प्रमोशंस नजर आ रही हैं। अगर हम प्रमोशंस की टैब को खोलेंगे तो यहाँ पे हमें फ्लैश सेल नजर आ रही है। इसको हम सिंपली यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। एक हमें प्रमोशन नेम रखना होगा, हम कुछ भी रख सकते हैं प्रमोशन का नेम। उसके बाद हम नीचे, अगर अभी इस टाइम फ्रेम को छोड़ दें, हम नीचे प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट करके इसको एक इसकी डील प्राइस रखेंगे। मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त भी बताया था कि आप लोगों ने अपनी प्राइस थोड़ी हाई रखनी है, ताकि जब कल को जब आप प्रोडक्ट डिस्काउंट या फ्लैश सेल लगाएंगे तो आप उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस पे ला सकें। तो हम यहाँ पे एक प्राइस कर लेंगे सेट फ्लैश सेल के लिए। उसके बाद अब टाइम फ्रेम, वैसे तो अगर हम फ्लैश सेल चलाएं तो हम आज अगर जिस तरह 20 है तो हम इसको 3 दिन यानी कि 22 तक चला सकते हैं। लेकिन मेरी इसमें ये स्ट्रेटजी नहीं होती। मैं, अगर हम लोग यहाँ पे 21 से स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्ट टाइम, यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लूंगा नीचे से। इसको मैं कर दूंगा 00। ये हो गया रात के 12 बजे। 00 मीन्स रात के 12 बजे। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। इधर भी मैं 21 सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं एक फ्लैश सेल क्रिएट करूंगा सुबह 8 बजे तक। 00 से सुबह 8 बजे तक मैंने एक फ्लैश सेल क्रिएट की। इसको मैं एग्री एंड पब्लिश कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं हमारी कैट वन की जो फ्लैश सेल है वो एक्टिव हो गई है। ये अपकमिंग है क्योंकि ये मैंने कल की डेट से स्टार्ट की है। अब यहां से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा एक दफा। दूसरे फ्लैश सेल का मैं एक नाम रख दूंगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम नाम नहीं हो सकते, वो भी फ्लैश सेल क्रिएट नहीं होती। अब पहली तो हम लोगों ने 00 से सुबह 8 बजे तक रखी थी। अगली फ्लैश सेल को हम शुरू करेंगे सुबह 8 बज के 1 मिनट से दोपहर 12 बजे तक। इसको हम 4 घंटे के लिए करेंगे। यहाँ पे हम दोपहर 12, 12:00 करके, अब हम इसको भी एग्री एंड पब्लिश कर देंगे। अब तीसरी फ्लैश सेल जो है, हम दोबारा से, अब ये कैट 3 होगी, अब हम इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे। इसका हम नाम चेंज कर देंगे कैट 4। अब दोपहर 12 तक थी। अब मैं लगाऊंगा 1-1 घंटे की। यहाँ पे 12 बज के 1 मिनट से ये स्टार्ट होगी, और इसका एंड टाइम जो होगा वो होगा दोपहर के 1 बजे, यानी कि 13:00।
21 कर देते हैं। अच्छा जी, अब 1 घंटे की लग गई, इसको भी मैं एग्री एंड पब्लिश कर दूंगा। अब हम दोबारा से 1 घंटे की लगाएंगे, दोबारा से हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, इसका मैं नाम चेंज करूंगा और 21 पहले हमने 1 बजे तक की लगाई थी दोपहर, अब हम 1 बज के 1 मिनट से इसको स्टार्ट करेंगे और एंड टाइम इसका होगा दोपहर के 2 बजे। वो होता है आई गेस 14:00 हमारा दोपहर के 2 बजे हो गया। अब हम इस तरह रात 12 बजे से सुबह 8 बजे की एक फ्लैश सेल लगाएंगे, फिर सुबह 8 बज के 1 मिनट से दोपहर 12 बजे की एक फ्लैश सेल लगाएंगे। अब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक हम एक एक घंटे की, यानी कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह सो ऑन हम एक एक घंटे की फ्लैश सेल लगाएंगे। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? रात 12 से सुबह 8 तक वैसे ही बायर इतना नहीं होता, सुबह 8 से भी दोपहर 12 तक बायर कम होते हैं, लेकिन दोपहर 12 से रात 12 तक बायर्स काफी ज्यादा होते हैं। तो एक एक घंटे की लगाएंगे ताकि जो भी बायर हमारी लिस्टिंग को देखे उसको यही पता लगे कि ये फ्लैश सेल 1 घंटे में एंड हो रही है या 40 मिनट्स में एंड हो रही है, 50 मिनट्स में, जितना भी उस फ्लैश सेल का टाइम रह गया होगा। तो उससे ये होगा कि वो ऑन द स्पॉट ही अपना बाइंग डिसीजन बनाएगा, और ये स्ट्रेटजी रियली वर्क करती है और बहुत अच्छी मैसिव ऑर्गेनिक सेल्स आपको लाके दे सकती है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छी सेल्स आएंगी, अगर तो आप लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करके लिस्ट किया है। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने अकाउंट पे ऑर्गेनिक सेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेड सेल्स चैनल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें टिकटॉक शॉप एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।